नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हम मौजूद हैं मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मौलाना आज़ाद स्टेडियम है कहाँ। मैं आपको बता दूं, ये मौलाना आज़ाद स्टेडियम हुआ करता था। यहाँ पर एक बोर्ड था जिसका नाम मौलाना आज़ाद स्टेडियम था। कहीं ना कहीं इसको MS स्टेडियम कहा जाता है और जम्मू में सबसे मशहूर जगह थी ये। जब कोई बाहर से कोई यात्रु या कोई भी आता था, उसको एक एड्रेस दिया जाता था कि आप स्टेडियम के बाहर पहुंच जाएं। कहीं ना कहीं जीवल के और जम्मू सिटी के बीचों बीच ये स्टेडियम था। लेकिन आज ना इसका बोर्ड है ना स्टेडियम दिख रहा है। सिर्फ ये बता दिया गया है कि इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया गया है। किस तरह बनाया है, क्या किया गया, ये कागज़ों में पता होगा। इन्हीं सब पर आज बातचीत करेंगे। जिस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं बात करके उनसे उनको प्रोत्साहित किया कि आप स्पोर्ट्स के लिए खेलें और आप मेडल लाएं। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे किस तरह से मेडल लाएंगे? पिछले 3-4 साल से ये स्टेडियम बंद पड़ा हुआ है। अगर ये बंद पड़ा हुआ है तो मेडल किस तरह से आएगा, स्पोर्ट्स किस तरह से होंगी? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज सनी कांत से बात करेंगे। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे ये बात करेंगे, जिस तरह से MS स्टेडियम की बात की जा रही है, आज बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप खेलिए, खेलो इंडिया के लिए अभी जिस तरह से बाहर गेम्स हो रही है, लोग बच्चे बाहर गए मेडल लाएंगे। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, पिछले 3-4 साल से ये स्टेडियम बंद पड़ा हुआ है, किस तरह से मेडल लाएंगे? कारण क्या रहेगा? देखिए गुलशन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके चैनल का, जो हमेशा हमारे जम्मू एंड कश्मीर की छोटी छोटी बात आप उठाते हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी काफ़ी जो डिमांड्स आप रखते हैं। और इसके आगे जो आपने आज एक इशू उठाया है हमारा स्पोर्ट्स को लेके, ये तो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे मेन चीज़ है जिसको फोकस करना चाहिए हमारी सेंटर की गवर्नमेंट को। साथ में हमारा जो यूथ है इस टाइम, मतलब कि मैं कहता हूं कि यूथ को, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को बढ़ने का सबसे अच्छा मौका भी यही है, क्योंकि एथलीट हो, क्रिकेटर हो, मार्शल आर्ट का हो या कोई और स्पोर्ट्स में कई भी तरीके की अपने काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जो हमारे MS स्टेडियम के अंदर जो है वो करवाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास आज की डेट में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जिसमें हमारा यूथ, जहाँ लड़के हों लड़कियाँ हों, कोई भी गेम के लिए ओपनली वहाँ पे जाके जो है अपने हुनर को वहाँ पे तरा सके और यहाँ उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे सीख सके। क्योंकि जो भी यहाँ पे ग्राउंड हैं, कुछ गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंडर हैं। ऐसे ओपन ग्राउंड हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए कोई नहीं है जिसमें बेझिझक जाके वहाँ पे अपना वो पूरी वो अपनी लगभग 3 साल पहले इसका जो काम था वो लगाया गया। 3 से 4 साल पहले ही होगा, स्टेडियम कंप्लीट हो गया बनकर। लेकिन जो एथलेटिक्स और भी बहुत सी गेमें थी जो इसके अंदर खेली जाती, जो बच्चे थे, अब वो जो बच्चे थे, अब हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं घर में वो PUBG खेलते हैं, वो मोबाइल चलाते हैं। जब ग्राउंड होगी ही नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? चलिए ग्राउंड बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जो कोचेज़ हैं, कहीं ना कहीं जो कोचेज़ काम कर रहे थे उनको तो सैलरी मिल रही है ना। देखिए, जो गवर्नमेंट कोच हैं वो अपनी सैलरी लेके, उनको सिर्फ अपनी सैलरी से है, लोग कहाँ खज्जल हों, किस तरीके से यूथ कहाँ सफ़र कर रहा हो, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग जिसमें मतलब कि कहते हैं ना यूथ को आगे लेने का मतलब क्षमता है, वैसे कोच जो हैं, जो प्राइवेट लेवल के कोच हैं, वो आज भी बेचारे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट हॉल में जाके उनको कोचिंग दे रहे हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है। और साथ में अगर हमारा जम्मू एंड कश्मीर का यूथ आगे बढ़ना चाहता है स्पोर्ट्स को लेके या अपने हुनर को लेके, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले सोचना चाहिए कि आपको ये स्टेप उठाना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू में इस टाइम सिटी में स्टेडियम कोई भी नहीं है। जो आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री बंद है MS स्टेडियम में, यूनिवर्सिटी में बंद है, गुलशन ग्राउंड में बंद है, गांधीनगर में बंद है। ऐसे तो आप जाने में वहाँ पे टहलने के लिए जा सकते हो, लेकिन गेम खेलने के लिए, इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा कौन सा स्टेडियम है जो आज वहाँ पे जाके बच्चे प्रैक्टिस प्रॉपर ले सकें या कोच वहाँ पे प्रैक्टिस उसको दे सकें? सनी जी, एक बात और मैं पूछूंगा, जिस तरह से जो कोचेज़ यहाँ पर काम करवा रहे थे, बहुत से कोचेज़ हैं, जिम्नास्टिक के लगा लीजिए, और भी कोचेज़ हैं जिनके पास बहुत बच्चे थे, जो बच्चे खेलते थे आगे, उनको एक तरफ से यहाँ से ट्रांसफ़र करके ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाता है। क्या लगता है आपको ग्रामीण इलाकों में इन चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए जो जगह थी वो MS स्टेडियम था, क्योंकि बाहर तो ग्राउंड है नहीं। अब गाड़ियाँ लोगों के पास इतनी होगी, वो सारी सड़कों पर होती हैं, बच्चे खेल नहीं पाएंगे।
अगर यहाँ पर बच्चे खेलने आते तो उन बच्चों को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए, और क्या उन बच्चों के माँ बाप से कभी पूछा गया जो बच्चे थे क्या करेंगे वो बच्चे से? देखिए, ग्रामीण इलाके की आपने बात की, बेसिकली मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ, विलेज से बिलोंग करता हूँ, और वो इलाके में मैं मैक्सिमम मुआयना करता हूँ। वहाँ पे उनको शिफ्ट करके जहाँ ट्रांसफ़र करके कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ख़राब है, तो स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं है। वहाँ पे ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पे उन बच्चों को कोचिंग दी जाए और उन स्पोर्ट्स वालों को वहाँ पे मतलब कि उनका फ़ायदा ले सकें। सिर्फ गवर्नमेंट की तनख्वाह खानी है उन्होंने, और कोई नहीं है और कुछ नहीं है उनके लिए। साथ में अगर ये जो गाँव के बच्चे हैं या पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं तेज़ हैं अपने हुनर को लेके, अपनी मतलब काबिलियत दिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्वार्टर्स बने हैं, यहाँ पे उनके लिए रूम्स हैं, सब कुछ एबिलिटी है। अब क्या यहाँ पे रूम क्वार्टर ये किसके लिए हैं? इतना पैसा यहाँ पे सैंक्शन हुआ, कहाँ गया वो पैसा? किसके नाम पर बना? यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम का यहाँ पे बोला गया, क्यों नहीं इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए यहाँ पे पास हुआ? हमारे जो स्पोर्ट्स अपना मिनिस्टर हैं अपने सेंटर के, अपने अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने यहाँ पे जब यहाँ पे मुआयना किया, यहाँ पर उन्हें ये बोला कि इंटरनेशनल जो स्टेडियम है बनने के लिए लायक नहीं है। उन्होंने भी फेल कर दिया, और सुरेश राणा जो अपना क्रिकेटर है उन्होंने भी फेल कर दिया। ये हालत है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर बाहर से आके उन्होंने यहाँ पे हमारे स्टेडियम को फेल कर दिया, कहाँ है हमारे जिन्होंने उनको टेंडर दिया था इस चीज़ को बनाने के लिए? क्यों नहीं उन्होंने सही प्रॉपर से तरीके से काम किया, जिस वजह से हमारे बाहर के जो टीम है वो आके इसको अपना मतलब कि पास करती? और अगर पास करना था उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया हुआ है, किसी को एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई यहाँ पे सम्मेलन होगा, वही यहाँ पे हो सकता है। जो हमारा यूथ है वो खज्जल हो रहा है आज के दिन में जगह जगह पे। जी जी, चलिए ये कुछ यूथ है। आपका नाम क्या है पहले? सर मेरा नाम विक्रमजीत है। कौन सी गेम करते हैं? सर कूडो। क्या क्या लगता है आपको, आपके लिए भी ये स्टेडियम खोल देना चाहिए था कम से कम? सर हमारे लिए तो खोल देना चाहिए था, क्योंकि हम प्राइवेट एकेडमी में जा रहे हैं, तो उसमें फ़ीस क्या ज़्यादा। क्या मतलब कि प्राइवेट एकेडमी में आप सीखने के लिए जा रहे हो, क्या सीख? अगर ये स्टेडियम खुला होता, सिर्फ एक मात्र 500 की जो फ़ीस है वो देनी पड़ती है, उसके बाद आपको स्टेडियम मिल जाता है। अब स्टेडियम नहीं है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आपका कुछ फ्यूचर बन पाएगा उससे? सर हमें नहीं लगता हमारा वहाँ पे फ्यूचर बन पाएगा। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप, खुल के बोलिए। मेरा मतलब है कि जैसे अब हम वहाँ पे प्राइवेट हॉल में कर रहे हैं सर, वहाँ पे हमारी मंथली फ़ीस भी ज़्यादा है, और जो हमें जैसे नेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने बाहर जाना पड़ता है, उसकी भी फ़ीस ज़्यादा है। अगर ये काउंसिल में गेम हो, बाकी स्टेटों में ये काउंसिल में आ गई है, सिर्फ JNK को छोड़ के। JNK में अभी तक गेम काउंसिल में नहीं है, बाकी स्टेटों में हर जगह काउंसिल में है गेम। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर स्टेट थी, UT बन चुकी है, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बच्चे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या होगा और बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, क्या लगता है आपको आपका फ्यूचर क्या बनेगा आगे? सर मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली देखो सर, अभी हम प्राइवेट में सीख रहे हैं तो हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को झेल के हम फिर भी हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमसे जितनी हार्ड प्रैक्टिस हो तो हम कर रहे हैं। तो हमारा जो कोच है अंकुर सर, तो वो भी हम थोड़ा बहुत अफोर्ड कर रहे हैं हमारे लिए, तो उसके लिए तो मैं बहुत थैंक्स करता हूँ उनको। तो बाकी सर एक्चुअली बात यह है कि अभी तक तो मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ, तो स्टेट में भी गोल्ड निकाला मैंने। फिर भी सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो प्राइवेट में है उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो एक तो मेरे फादर नहीं है, तो सर घर पे भी की कंडीशन भी मेरी बहुत ख़राब है, तो फिर भी सर इतना कुछ करके मेरी मम्मा भी कर रही है मेरे लिए, और साथ में मैं इतना मैचेस खेल रहा हूँ। तो बाकी सर ये मैं कहना चाहता हूँ सर, थोड़ा गवर्नमेंट जो हमारी स्टेडियम हमारे लिए भी थोड़ा कुछ खोले, तो हाँ, ताकि हम भी आगे जाके कुछ बने। देखिए, हीरे को तराश कर ही पता चलता है कि वो हीरा निकलेगा, लेकिन ये बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन स्टेडियम खुला नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये स्टेडियम किस लिए रखा गया है? MM स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जिसको रेनोवेट किया गया, 30,000 की इसकी कैपेसिटी है। कहीं ना कहीं इसको ये बताया गया क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल बना दिया गया। अगर क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल इसको बना दिया गया है तो खोला क्यों नहीं? इसके ऊपर एक गेट हुआ करता था, मौलाना आज़ाद स्टेडियम का नाम था, MS स्टेडियम का नाम था। छोटे छोटे बच्चों को तक पता है कि स्टेडियम कहाँ है। चलिए, पहली 3 साल इसका काम चला, उसके बाद अब कोरोना चल रहा है 2 साल से। लगातार बच्चे जो थे वो घर में बैठकर सिर्फ गेम खेलेंगे। अब गेम खेलेंगे, माँ बाप दुखी होंगे, बच्चा कुछ करता नहीं, वो सिर्फ गेम खेलता रहता है। जब उसके लिए कोई ग्राउंड ही नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारी ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ी सी संजीदगी लीजिए। जम्मू कश्मीर का जो खेल है कहीं ना कहीं उसको खोलिए जनाब, क्योंकि जो बच्चे थे वो घर में बैठकर बेकार हो चुके हैं, उनको जंग लग चुका है। और बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो बढ़ेंगे कहाँ से?
जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम कैसे रोशन करेंगे। चलिए यूटी है, यूटी का नाम रोशन कीजिएगा। अगर मेडल आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नाम रोशन होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस स्टेडियम को ओपन करवाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ये प्रशासन तक वीडियो पहुंच पाए। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।